पेट दर्द का कारण क्या है और उसको आप टेक्निकली कैसे समझेंगे, किस वजह से पेट दर्द होता है, इसको हम बहुत क्लैरिफाई करने के लिए हमने अपने पेट के क्षेत्र को 9 पार्ट में डिवाइड किया है। ये बहुत ही कॉमन हो जाएगा आप लोगों के लिए समझना कि पेट दर्द का कारण किस वजह से हो सकता है, क्यों हो रहा है, किस चीज पे हमें फोकस करना है। नंबर 1, ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर और हमारे बेलियरी का पार्ट है। लीवर, गॉल ब्लैडर एंड बेलियरी का पार्ट है हमारा नंबर 1। यानी अगर इस पार्ट में, स्टमक के ऊपर वाले पार्ट में यहां पेन हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपका लीवर इफेक्टेड है, आपका गॉल ब्लैडर है, या चाहे तो उसमें स्टोन है, चाहे तो आपकी फैटी लीवर है, चाहे लीवर जो है आपका ग्रेड 1 हो, ग्रेड 2 हो, लीवर स्वेलिंग है, कोई भी रीजन है वो इस क्षेत्र में आपके पेन क्रिएट कर रहा है। तो फोकस कहां करना है आपको? लीवर पे, गॉल ब्लैडर पे, बिलियरी पे। सेकंड आपका आ रहा है ये पार्ट जो आपके नाभि से ऊपर की तरफ रहेगा, अपर तरफ में, जहां जनरली लोग क्या शिकायत करते हैं, जब एसिडिटी होती है तो इसी पार्ट में जलन होती है, एपिगैस्ट्रियम इसको कहते हैं हम। तो ये पार्ट किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है? यहां भी आपके लीवर है, स्टमक है और पैनक्रियाज, यानी जिसे इशू है डायबिटीज का, तो डायबिटीज के इश्यू वाले को भी इस पार्ट में जो है वो पेन होता है जनरली। अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। तो थर्ड पार्ट हमारा है स्टमक का, पैनक्रियाज का, स्प्लीन का। स्प्लीन जिसको हम तिल्ली बोलते हैं, तो स्प्लीन में भी समटाइम्स इनलार्जमेंट आ जाती है, तो उसकी वजह से भी पेन हमारा होता है। चौथा अगर हम आए तो ये हमारे कोलोन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और राइट किडनी है। तो राइट किडनी का भी हो सकता है ये। तो राइट किडनी में आते क्या क्या प्रॉब्लम है आपके, उसमें जो है छोटे छोटे स्टोन आ जाते हैं समटाइम्स, उसकी वजह से भी पेन होना शुरू हो सकता है। या फिर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आपका प्रॉपर अगर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो भी इस पार्ट में दर्द होता है। पांचवा पार्ट हमारा सेंटर ऑफ द स्टमक, जो भी हमारा नाभि क्षेत्र कहलाता है, ये सेंटर ऑफ द स्टमक है। यहाँ पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और एओर्टा का पार्ट है, एओर्टा जो हार्ट से कनेक्ट होता है ये पार्ट। तो यहाँ पे इस नाभि क्षेत्र को इसीलिए सेंटर पे डाला गया है क्योंकि ये हार्ट के फंक्शन को भी बैलेंस कर रहा है और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को तो ले ही रहा है। तो इसलिए नाभि जो है ये डिगता भी है, तो ये सेंटर जो है पूरा का पूरा इस पूरे सिस्टम को बिगाड़ देता है। अगर नाभि डिगती है, इधर की तरफ गई तो भी इस फर्स्ट पार्ट को डिस्टर्ब किया, यहां गई सेकेंड को, इधर गई थर्ड को, किसी भी डायरेक्शन में जाएगी तो वो उसी पार्ट को क्रिएट कर देगी, उसमें प्रॉब्लम। नंबर 6 आपके आ गया कोलोन का, स्प्लीन का, लेफ्ट किडनी का। किडनी 2 है हमारे पास, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी। तो जिधर के दर्द में प्रॉब्लम हो उस पार्ट पे थोड़ा सा फोकस करेंगे हम। नाउ नंबर 7 ये है आपका अपेंडिक्स का, कोलोन का और राइट ओवरी का। ध्यान रखें, ओवरी जो है ये फीमेल का जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है, तो मेल में ओवरी से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो हम सिर्फ फीमेल के लिए राइट ओवरी को काउंट करेंगे, मेल के लिए नहीं करेंगे। मेल के लिए फिर हम अपेंडिक्स और कोलोन को लेंगे। अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट में एक छोटा सा नली जैसा है, वो उसमें अपेंडिक्स की बीमारी क्या होती है, जब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है, कॉन्स्टिपेशन रेगुलर है, तो अपेंडिक्स का साइज अपने यूजुअल साइज से फूल जाता है, फैल जाता है, तो वो पेन क्रिएट करता है। तो हम उसे क्या करते हैं, सर्जिकल जो हमारा मेडिकल मॉडर्न मेडिसिन है वो उसको ऑपरेट करके निकाल देता है। बट वो आपके सिंबल दे रहा, आपने काट के निकाल दिया, अब आपके बॉडी में सिंबल देने वाला कोई ऑर्गेन ही नहीं बचा कि आपका फूड प्रॉपर डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अपेंडिक्स का फूलना अपने आप में एक बहुत अच्छा वार्निंग कंडीशन है जो आपको बताता है, तो उसको ठीक करना है, न कि ऑपरेट करके निकलवाना है। नंबर 8 ये आ गया आपका ब्लैडर और यूरेटर का, क्योंकि ये सेंटर बिल्कुल सेंटर पे जा रहा है, तो यूरिन से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है, ब्लैडर और यूरेटर यानी बीच से यहीं से जा रहा है, यूरेथ्रा से आपके यहीं से निकल रहा है, ये यूरिन का आना, यहां से उसका प्रोडक्शन होना, एक्सक्रेट होना, तो इस पार्ट में जब पेन होगा तो आप समझ लीजिए आपके ब्लैडर से रिलेटेड इश्यूज हैं। नाउ लास्ट नंबर 9 ये भी आपके कोलोन है और लेफ्ट ओवरी है। तो महिलाओं को जिसको नीचे के पार्ट में, स्टमक के निचले पार्ट में इस दोनों तरफ दर्द है, तो वो ओवरी को संकेत कर रहा है, लेफ्ट ओवरी और राइट ओवरी। और जनरली पीरियड्स के दौरान इन 2 पार्ट में जनरली पेन होता है क्योंकि हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं उसमें, तो ओवरी पे थोड़ा सा उसका इफेक्ट पड़ता है। अब ये तो हमने बता दिया आपको किसके क्या किस जगह पे फोकस करेंगे, आपको आपकी बीमारी पेट दर्द का रीजन क्या है। लेकिन जब आपको पेट में इन्फेक्शन हो रहा है तो इन्फेक्शन में भी दर्द जो है ये नीचे नीचे की तरफ ही आता है। एसिडिटी की वजह से भी दर्द जो है, अब नंबर 2 जो हमने कहा, ये हमने कहा स्टमक है, पैनक्रियाज है, स्प्लीन है। डायबिटिक वाले को भी यहां से प्रेस करने पे पेन आएगा, लेकिन
हमेशा नंबर 2 पे पेन होने का वजह ये 3 ऑर्गन ही नहीं है। जब आपके एसिडिटी बनती है, रिफ्लक्स होती है, तो ये इसी तरह से उठती हुई ऊपर जाती है, तो उसका भी पेन होता है। तो ये रीजन भी आपको समझना होगा और उस पे फोकस करके। थोड़ा सा कंडीशन है, 1 दिन 2 दिन पेन आ रहा है तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन बार बार रिपीटेटिव वे में ये अगर आ रहा है तो फिर वो आपके लिए फोकस करने की चीज है कि हमें करना क्या है। और जरूरी नहीं है कि ये पार्ट अगर लीवर का है तो हम फट से लीवर के लिए LFT करा लिया और हमने लीवर के डॉक्टर से मिले, नहीं, बिल्कुल नहीं। सिंपल सा पता है लीवर क्या मांग रहा है। लीवर कह रहा है कि मुझे सुबह उठते ही हरा चीज दिखा दो, तो भाई इसको दिखा दो ना, आप धनिया की पत्ती खा लो, कुछ नहीं है, आप 2 नीम के पत्ते खा लो, कोई भी हरी चीज दिखा दो उसको, वो ठीक हो जाएगा। किडनी है, किडनी से रिलेटेड, किडनी में स्टोन हो सकता है, तो एक्सपेरिमेंटल वे में नहीं जाना है। बार बार अगर दर्द है इन दोनों पार्ट में तो एक बार KFT भी करा लें और अल्ट्रासाउंड करके चेक कर लें, फिर तो बहुत सारा निवारण है, आपके देसी तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके ये पेट दर्द के 9 क्षेत्र, किस वजह से पेट में दर्द हो सकता है, कौन कौन सा ऑर्गन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस चीज को समझें। और अपनी जानकारी इतनी अपनी बॉडी के लिए तो जरूर जानना चाहिए आपको कि आपका ऑर्गन कहाँ है और आपको परेशानी किस वजह से है। तो मैं लीना श्रीज्ञान, नेचुरोपैथी एंड ऑल्टरनेटिव थेरेपी एक्सपर्ट, नई दिल्ली से। मुझसे मिलने के लिए आप करनाल प्लस के इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपने ऑर्गन को पहचाने 9 क्षेत्र को आप इस तरह से। थैंक यू।